तो नेक्स्ट दूसरा वाला कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जिधर पे भी सुनेंगे समझ जाने का, कमर्शियल वर्ड जिधर पे भी आया समझ जाओ ये लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। क्या कमाना चाहते हैं? तो वो बैंक्स जो प्रॉफिट कमाने के लिए चालू करते हैं उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। देश में समाज को सुधारने के लिए, समाज का डेवलपमेंट करने के लिए, सोशल डेवलपमेंट, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कौन सा डेवलपमेंट कोमल? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके लिए भी कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? देखो, कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये लोग बहुत सारा काम करते हैं। पहला काम कौन सा? एक्सेप्टिंग। पहला काम कौन सा? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ मनी। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का और पैसा लेंड करने का, लोन के नाम पे दे देने का। इसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फंक्शन। दूसरा ये लोग का सेकेंडरी फंक्शन भी है, जैसे एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एजेंसी फंक्शन। जब एक बैंक एजेंट के जैसा काम करता है, किसके जैसा? तब वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? एजेंसी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन ट्रेड चल रहा है। कौन सा ट्रेड चल रहा है कोमल? फॉरेन ट्रेड चल रहा है। कौन सा ट्रेड? मतलब इंपोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है। उसमें से एक इंपोर्टर एक एक्सपोर्टर है, दोनों का करेंसी तो सेम होता है, बरोबर कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? नहीं, एक इंपोर्टर है एक एक्सपोर्टर है, दोनों का करेंसी सेम होएगा? दोनों का कंट्री अलग है तो करेंसी भी अलग अलग। अभी वो लोग अगर डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करेंगे, ये अपने वाले करेंसी को सामने वाले के पास देगा, वो बोलेगा हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, हमारा करेंसी अलग है। वो बोलेगा यहाँ से पेमेंट ले लो, बोलेगा नहीं अलग है। तो बीच में बैंक आता है। बैंक बोलता है एक काम करो, आप दोनों के देश में मेरा बैंक है, दोनों मेरे पास अकाउंट खोल लो, आप अपने अकाउंट में पैसा जमा कर दो आपके करेंसी में, और मैं वही करेंसी एक्सचेंज करके दे दूंगा आपके सामने वाले करेंसी में। तो उसको उसका करेंसी मिल गया, इसको इसका करेंसी मिल गया। बीच में कौन है? बैंक। उसको क्या बोलते हैं? एजेंट। तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया? एजेंसी फंक्शन। इसको ही बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। दूसरा यूटिलिटी फंक्शन। कौन सा? यूटिलिटी फंक्शन मतलब क्या? अभी कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल रिक्वेस्ट होता है। क्या होता है? स्पेशल रिक्वेस्ट। जैसे जो बिजनेस अकाउंट वाले होल्डर होते हैं, जैसे करंट अकाउंट होल्डर्स, वो लोग क्या बोलते हैं, हमने एक बार लोन लिया, हमको प्लीज प्लीज एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो बैंक बोलता है ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अपने पास। कौन सा फैसिलिटी? ये लो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को का इस्तेमाल कीजिए और एक्स्ट्रा पैसा लेके जाइए। कौन सा फंक्शन? यूटिलिटी फंक्शन। कौन से फंक्शन में आया? सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन दो ही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लेंडिंग मनी। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का और लोन या एडवांस के नाम पे पैसा दे देने का। सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन, जहां दो पार्टी के बीच में बैंक आता है और वो लोग का काम दोनों का करके देता है, दोनों से फीस ले लेता है। तो तीसरा कौन सा? यूटिलिटी फंक्शन। कुछ कस्टमर लोग का स्पेशल रिक्वेस्ट होता है, वो लोग के लिए स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूटिलिटी फंक्शन। इसका कमर्शियल बैंक्स। ये याद रखो, इसमें भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो दोनों जगह पे काम आता है। दोनों जगह पे बोर्ड एग्जाम में मोस्टली एक साल छोड़ के एक साल आता ही आता है, और कभी कभी तो दोनों साल एक साथ आता है। अगर बोर्ड के पेपर चेक करोगे, इतना मैं याद नहीं रखता हूँ, अगर बोर्ड के पेपर चेक करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, वो आगे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो, दो फंक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और क्या बताया देखो, प्राइवेट। अच्छा, अभी और अच्छे से समझने के लिए इंडिया में कमर्शियल बैंक्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। कितने ग्रुप में? ग्रुप नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक, शाबाश। नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक। नंबर 3 फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक, जिधर भी देखो पब्लिक सेक्टर, जिधर भी सुना समझ जाओ इधर कौन है? गवर्नमेंट। कौन है इधर पे? तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ ओनरशिप किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। उसके मालिक कौन है? गवर्नमेंट। मैनेजर कौन है? गवर्नमेंट। कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। कौन सा सेक्टर? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दूसरा कौन सा? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट मतलब समझ जाओ कौन है ओनर? प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब एक अकेला प्राइवेट आदमी हो सकता है, वो भी ओनर हो सकता है 4-5 लोगों का ग्रुप हो, वो लोग भी उस बैंक के ओनर हो सकते हैं। कौन सा बैंक? प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का मेन मोटिव क्या है? लोगों का वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, लोगों के पास सेविंग्स का हैबिट जाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक का मेन मोटिव क्या है?
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कितना ज्यादा हो सके प्रॉफिट लपेट लो। और तीसरा आता है कौन सा, फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स कौन सा है, जिसका हेडक्वार्टर दूसरे देश में है लेकिन उसका ब्रांच हमारे देश में है, इसको बोलते हैं फॉरेन बैंक, बरोबर। पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जांपल बताओ, बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एसबीआई भी बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक का एग्जांपल बताओ, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। फॉरेन बैंक का एग्जांपल बताओ, सिटी बैंक और एचएसबीसी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बराबर। चलो नेक्स्ट, कोऑपरेटिव